क्या बोल करके तोड़ा गया? ये लीगल अनलीगल इंक्रोचमेंट करके बोला होगा उन्होंने, तोड़ा गया। लीगल था? नहीं, लीगल नहीं है, लीगल है। हम लोग तो यहाँ पर लगभग 30 साल 35 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं। आखिर कहाँ जाएंगे हम? ना उस लायक एजुकेशन है, ना उस लायक कोई मतलब कार्य है। इससे भी अगर हम लोग वंचित हो गए तो फिर अपना आसरा कहाँ लेके जाएंगे और किसे कहेंगे अपनी दिल की बात? ये एक दुकान से अगर 4 लड़के खड़े होते हैं तो उन 4 लोगों का भी चूल्हा जलता है। 1990 से हम रेंट दे रहे हैं एनडीएमसी को। आज में 35-36 साल हो गए किराया देते हुए, परंतु नहीं, किसी ने अब तक नहीं सुनी हमारी। हमको मतलब बेकार कर दिया गया है और हम बहुत परेशान हैं। अब धूप में कैसे बैठे, कैसे काम करें। और जिस तरह का अवस्था आप देख रहे हैं, इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ये तो सिर्फ गरीबी से संघर्ष करने वाली बात हो गई। जिस ख्वाहिश से हम बीजेपी को लेकर के आए थे, जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं ना, इसे देख कर के बड़ा दिल में दर्द है। और हमने किसी मंत्री को देख करके नहीं, सिर्फ केंद्र को देख करके वोट दिया था। लेकिन इनका मतलब ये तो नहीं ना कि गरीबों की जगह पे गरीबी को हटाने के चक्कर में गरीबों को ही हटा दिया। हम तो सर यही कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि कम से कम गरीबों को भी देखते हुए आप प्रगति पे जाइए ना, कोई मना नहीं करता। ऊंचाइयों को छूइए सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इन जमीनी स्तर के लोगों को भी देखते हुए। आपने हमें कह दिया फायर प्रूफ बॉक्स लगा लें, हमने फायर प्रूफ बॉक्स लगवा लिए। अरे गरीब आदमी है, 42, 44, 45 टेम्परेचर होता है, 2 टेम्परेचर होता है, बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। और फिर राष्ट्र भावना को देखते हुए हम सब लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, हम सब लोग GST भर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं। हम कोई क्राइम नहीं कर रहे। वो अभी 10 दिन पहले आपने सुना होगा कि रात को 12 बजे इन्होंने किया वो ऑपरेशन सिंदूर, वो अपने दुश्मन के साथ किया। अपने दुश्मन से बुरा कर दिया हमारे साथ। रात को 1:30 बजे आप हमारा माल उठा के ले जा रहे हैं। अरे दुश्मन कम से कम पाकिस्तान दुश्मन है, उसको बोला तो है। आपने कौन सी दुश्मनी निकाली हमारे साथ? हम 35 साल पुराने आपके किराएदार 50 साल से बैठ के हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ आपने अत्याचार किया। अपनी कंटम बचाने के लिए, अपनी वो पाकिस्तानी बिल्ली खंबा नोचे बचाने के लिए आपने हमारा नुकसान कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सरोजनी नगर में है और 17 और 18 तारीख को यहां पर NDMC का बुलडोज़र चला है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ना तो कोई नोटिस दिया गया और जो बड़े दुकानदार हैं उनके दबाव में आकर के इस पूरे इलाके में जो है वो बुलडोज़र चला दिया गया। तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये फ़िलहाल ये पूरा एरिया था जहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, परमिशन के साथ बनी हुई थी, लेकिन फिर भी जो पूरी की पूरी पुलिस बल के साथ यहाँ पर बुलडोज़र लाया गया। उसके बाद इस पूरे इलाके को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। आप पीछे पूरी वहाँ तक बनी हुई थी, पीछे की तरफ एक बार नज़र दिखाए अगर आप देखेंगे तो आगे तक पूरी दुकानें थी, जिसको जो है वो NDMC के बुलडोज़र ने तोड़ दिया। क्या हुआ था सर, क्या बोल करके तोड़ा गया था? सर ये हमें 4 दिन पहले 3 दिन पहले एक नोटिस दिया गया था कि भाई आप अपना सुबह माल लगाओ और शाम को माल ले जाओ। जबकि हम 1990 से NDMC को किराया दे रहे हैं और ऐसा राव साहब थे हमारे डायरेक्टर साहब इन्फॉर्मेशन के, उन्होंने मतलब हमें लिख के दिया था, छतरी चेक की थी, छतरी लगाओ सर हम मर जाएंगे। हम तिरपाल लगाते थे, बोले आप जो है छतरी लगाओ। मैं बाहर गया था सिंगापुर, तो वहाँ भी इंडिया बना रखी थी लोगों ने, ऐसे गंद कर रखा था, आप ऐसे लगाओ जो सबको लगा के अच्छा लगे। तो हम लोगों ने फिर साहब ने छतरी लगवाई हमारी, 4 फुट का थड़ा हमें वो अलाउड है, तखत हमें। और ये करने के बावजूद भी अब सबको हमें 1990 से हम रेंट दे रहे हैं NDMC को। आज में 35-36 साल हो गए किराया देते हुए, परंतु नहीं, किसी ने अब तक नहीं सुनी हमारी। हमको मतलब बेकार कर दिया गया है और हम बहुत परेशान हैं। अब धूप में कैसे बैठे, कैसे काम करें। तो जब आप NDMC को किराया दे रहे हैं तो फिर तोड़ा क्यों? तो अभी सर यही तो नहीं कहते, ये दुकानदार जो है इन्होंने नोट खवाए या जो भी करा होगा हमें नहीं पता, और उनके दबाव में आके जो है हमें यहाँ से परेशान किया जा रहा है। जबकि अनऑथराइज के लिए लिखा गया था कि अनऑथराइज को मूव करो, हटाओ। हम तो ऑथराइज है, फिर हमें क्यों परेशान किया गया? आप ऑथराइज थे? कोई ठोस रीजन दिया गया है तोड़ने के लिए? यह है कि कुछ नोटिस तो दिया नहीं गया, कुछ बताया गया है। हाँ। लेकिन ये जो दुकान वालों के हैंगल लग रहा है, नाजायज लग रहा है। हाँ। ये 10 फुट जो है बरांडा भी घेर के बैठे हुए हैं। बरांडा पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए है, ये बरांडा भी छोड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या है पब्लिक के लिए? ये बरांडा पब्लिक के लिए, कनॉट प्लेस और जितने भी गवर्नमेंट की जो मार्केट है सब में बरांडे खाली होंगे। सब सरोजनी मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जिसमें बरांडे को कब्जा कर रखा है दुकानदारों ने, जो मेन बड़े दुकान। हाँ, ये सब बड़े दुकानदारों ने बरांडे कब्जे कर रखे। और एक के स्टैंड के आगे एक स्टैंड 3000 रुपये 3500 रुपये पर डे का किराया एक से लेते हैं। 4 स्टैंड का 12000 रुपये पर डे किराया ले रहे हैं ये। और मतलब गलती कर रहे हैं ये लोग, भुगतना आप लोग हमें पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट इनको नहीं देख रही है।
गलती ये कर रहे हैं, इन्होंने एक से 4.5 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहा। हम अगर 4x6 में अगर बैठे भी हैं तो हमें मतलब हैरासमेंट किया जा रहा है। आखिर क्यों? आप भी थे यहाँ वहाँ पर जब तोड़ा गया था, क्या बोल करके तोड़ा जा रहा था? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, कहला लाओ बुलडोजर तोड़ो, बस तोड़ने लगे। तो पुलिस बल काफी संख्या में तैनात कर दी गई थी यहाँ पर। पुलिस लठबाजी किया था, वो लड़का वो सामने खड़ा, देखो लठबाजी, उसको मारा भी था, श्याम जूस के मालिक को। श्याम जूस के मालिक को हाँ। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? पब्लिक को भगा रहे थे, मार मार के लठ मार मार के मार रहे थे, मार के भगा रहे थे सबको। फिर कैसे विरोध करेंगे हम लोग? भाई प्रॉब्लम हम क्या? आप बताइए, आप कितने साल से यहाँ पर लगा रहे हैं? हम तो इनसे पूछो तो आप एक एक करके सबसे बात कर लेंगे ना। 50 साल से, हम 50 साल से 1976-75 से आए हुए हैं। आपसे बात कर लिया, आप 50 साल से लगा रहे हैं, आपने बोल दिया। और भी तो लोग हैं ना जिनसे बात करना भी तो जरूरी है। ये बताओ, वो बैठे हैं, वो बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा, आइए मेन प्रधान से बात करते हैं। कौन? आप ही हैं प्रधान जी? आपका दुकान आपका भी टूटा है क्या? प्रधान का कैसे तोड़ दिया? प्रधान क्या, कोई किसी को भी नहीं छोड़ा गया। क्या बोल करके तोड़ा गया? ये लीगल अनलीगल इंक्रोचमेंट करके बोला होगा, उन्होंने तोड़ा गया। इलीगल था? नहीं, इलीगल नहीं है, लीगल है। हम लोग तो यहाँ पर लगभग 30 साल 35 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं। कोर्ट से ऑर्डर था आप लोग? हाँ, कोर्ट से ऑर्डर है हमारे पास, बकाया, मतलब कि हमारा रेंट भी कटता है हर महीने का। कितना रेंट दे देते आप? रेंट तो 600 के आसपास है पर मंथ का। NDMC लेती है हमारे से जी, चार्ज होता है। हमें कोर्ट ने जगह दी थी इस समय। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी थी, तो भी NDMC ने आकर के पूरा तोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों ने विरोध किया था इसका? विरोध क्या करेंगे, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है, कोई किसी अफसर ने कुछ सुना ही नहीं, जबकि परमिशंस थी हमारे पास जो ओनियन की। अभी क्या करेंगे फिर आप लोग? ऐसा ही सड़क के ऊपर लगाएंगे या फिर उसको भी हटा रहा है? अभी बस सड़क पे उन्होंने बोला हुआ लगाओ आप ऐसे ही। तो जब अलाउ कर रहे हैं कि सड़क पर लगाओ, तो फिर तोड़ा क्यों? अब जो अलाउ तो है ही है, हमें बस वो तोड़ना तो ये है कि उन्होंने अनियन तोड़ दी हमारी ऊपर से। तो अभी धूप में ही ऐसे करके धूप में बस देखिए 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं बाहर हम। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से, अगर कुछ बोलना है? सरकार को गरीबों की सुननी चाहिए, हाँ, गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए ना ऐसे। बीजेपी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। सर, सरकार कोई भी हो, लेकिन पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए ना सरकार आम को। आदमी पार्टी के टाइम भी ऐसा होता था? नहीं, ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी के टाइम पे हुआ था, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, तो सरकार को चाहिए थोड़ा सा सोचना। नहीं, अनऑथराइज को हटाओ जी, अनऑथराइज को हटाओ। हम कब करें? नहीं बताओ, जो ऑथराइज उनको क्यों हटा रहे हैं? बाकी ऑथराइज को हटा दो। अनऑथराइज्ड है उनको हटाओ, जो ऑथराइज्ड है उनको तो जो रेंट दे रहे हैं 36 साल किराया देते हुए हो गए। NDMC को हमें सुप्रीम कोर्ट से अलॉटमेंट किया हुआ है, हमें सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी उनका कोई ख्याल नहीं है। मैं कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब अवैध लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो बाहर लगा रखा है, सब अवैध है। ये नगर निगम वाले आते हैं, NDMC वाले अंदर घुस जाते हैं लेके। ये बरांडे ने कब्जा कर रखा है, स्टैंड ने किराए दे रखे हैं। हमारे हम 4x6 की ठिया मिला हुआ है, वो भी उसे भी नहीं खा सके। ये जो भाई 50 रुपए में बेच रहे हैं, ये इनके दुकान का नहीं है, इन्होंने बाहर लगा करके रखा है। एक बार दिखा दीजिए इन्होंने। और ये दुकान वाले को किराया देते हैं। हाँ, ये दुकानदारों को किराया देते हैं ये लोग, तब लगे नहीं है। तो भाई भ्रष्टाचार तो सामने में है। बिल्कुल हो रहा है सामने। जी सर, आप कब से लगा रहे थे? सर हम लोग तो नौकरी करते हैं सर यहाँ पे, और जिस तरह का अवस्था आप देख रहे हैं, इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ये तो सिर्फ गरीबी से संघर्ष करने वाली बात हो गई। जिस ख्वाहिश से हम बीजेपी को लेकर के आए थे, और जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं ना, इसे देख कर के बड़ा दिल में दर्द है। और हमने किसी मंत्री को देख करके नहीं, सिर्फ केंद्र को देख करके वोट दिया था। लेकिन इनका मतलब ये तो नहीं ना कि गरीबों की जगह पे गरीबी को हटाने के चक्कर में गरीबों को ही हटा दें। हम तो सर यही कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि कम से कम गरीबों को भी देखते हुए आप प्रगति पे जाइए ना, कोई मना नहीं करता, ऊंचाइयों को छूइए सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इन ज़मीनी स्तर के लोगों को भी देखते हो। आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग? ना उस लायक एजुकेशन है, ना उस लायक कोई मतलब कार्य है। इससे भी अगर हम लोग वंचित हो गए तो फिर अपना आसरा कहाँ लेके जाएंगे और किसे कहेंगे अपनी दिल की बातें? ये एक दुकान से अगर 4 लड़के खड़े होते हैं तो उन 4 लोगों का भी चूल्हा जलता है, और उनकी भी जनहित में वोट जारी है और उन्होंने वोट दिया भी है।
क्या यही सपने लेकर करके अच्छे दिन के लिए हम बीजेपी को लेके आए थे? क्या इसके देखने के रेख के काम सरकार की नहीं है? और क्या इस लेवल पे ज़मीनी स्तर पर सरकार काम नहीं कर सकती? क्या सरकार सिर्फ बीजेपी अमीरों की ही है? वोट मांगने से पहले जब वोटिंग होती है तो केंद्र सरकार भी डोर टू डोर कैंपिंग करते हैं। आज वो हमारे समीप नहीं है। आज यहाँ का कोई भी विधायक या कोई भी सांसद हमारे समीप नहीं है जो हमारे दर्द को बांट सके। तो हम अपने दर्द को लेकर के कहाँ जाएंगे? किस स्तर पे जाकर के बात करें? हमारा तो कोई सुनने वाला भी नहीं। राजा रंग फकीर तो राज्य में तो एक समान नहीं होगा ना सर। स्वराज्य या मतलब संविधान सबके लिए एक ही होगा ना सर, या इनके लिए अलग है या हमारे लिए अलग है? इस पट्टी अमीर है, इस पट्टी गरीब है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आप खुद समझदार इंसान हैं, आप देख सकते हैं। आपके साथ ये जो कैमरामैन भाई खड़े हैं ये भी दिशाओं को दिखा सकते हैं। हम बिल्कुल दिखा रहे हैं कि इस साइड अमीर लोग हैं, इस साइड गरीब लोग हैं। बस यही अब बस दो लाइन में जिनको समझना होगा समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे बेवकूफ़ होंगे। बहुत है बेवकूफ़ है। सिर्फ धर्म से रोटी अगर सिकाई हो जाएगी तो फिर ये बातें नहीं हो पाए। धर्म के स्तरों पे आप जो भी करना है कीजिए, लेकिन कम से कम जमीनी स्तर को लोगों को देख करके। जबकि आप लोग किराया दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो तो ऑनरशिप एनडीएमसी को जा रहा है। बिल्कुल दे रहे हैं। 36 साल। और कोई आज के नए नहीं बैठे हुए हैं सर, काफ़ी लंबे अरसे गुजर गए हैं। 50 साल हो गए इनको। और एक ठीक है, चलिए आइए। क्या बोल करके सर तोड़ा गया अगर आप लोग किराया दे रहे हैं तो? भाई साहब अगर में हम बताते हैं आपको जी कि ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अनऑथराइज एंक्रोचमेंट हटाइए। हाँ अनऑथराइज एंक्रोचमेंट होती थी। हाँ जहाँ पे रोज दिन नए से नए लोग आ जाते हैं, वो जाते हैं और 10 लोगों को साथ में ले आते हैं। सरोज नगर का नाम मीडिया के माध्यम से बहुत चला। जहाँ रश भी रहता था उन लोगों को पता लगा यहाँ तो बहुत कम है। अब जिन भी एरिया में अनआइडेंटिफाई लोग हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। 4000-3000 लोग हैं यहाँ पे जो बॉडी हक हैं, जो घूम फिर के बेचते हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद दोनों डिपार्टमेंट में स्पष्ट रूप से कहूँगा, दोनों डिपार्टमेंट का ये है कि जिसको आप पैसे देंगे जहाँ पे आप मर्जी लगा लेंगे, जो हमारी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है और हमारी मार्केट के साथ भी खिलवाड़ है। उससे तंग आकर दुकानदार जो मेन मार्केट के उन्होंने भी कंप्लेंट डाली कि भैया ऐसे यहाँ पे अनऑथराइज इंक्रोचमेंट होती है। उन्होंने अनऑथराइज इंक्रोचमेंट उनके ऊपर कंटेम्प बना। उन्होंने अपनी वो जैसे हमारे बड़े कहते थे कि क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे, उन्होंने उनको पर ना कार्रवाई करके उनको पहले ही बोल दिया कि आज हम कार्रवाई करने वाले हैं। हम 35 साल पुराना इनके किराएदार हैं, टेनेंट हैं। आप अपने टेनेंट को कैसे बोल देंगे बिना कि कोई कुछ बताए उसके मकान को आप ध्वस्त कर देंगे? हमारी छतें तोड़ दी, लोग छत पे हंसते हैं, लेकिन हमारे लिए वही छत थी जिसको नीचे हम बैठते हैं, जिसके नीचे हम काम करते हैं, जिसके हम नीचे व्यापार करते हैं। सर्दी गर्मी बरसात से हम बचते हैं। हमारा माल उठा लिया, हमारे बॉक्स उठा लिए। बॉक्स भी इन्होंने हमें परमिशन दी थी। 2005 में एक मिसहैपनिंग हुई थी, यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, हमने लकड़ी के बॉक्स लगा रखे थे, वहाँ पे आग लग गई। हमने रिक्वेस्ट की दोनों डिपार्टमेंट ने कि आप यहाँ पे ये जो है फायर प्रूफ बॉक्स लगाएं। फायर प्रूफ बॉक्स का मतलब है कि आयरन का बॉक्स। 5-6 हज़ार रुपये का उस ज़माने में हमारा बॉक्स बनता था, हमने उठा के पीछे रख दिया। हमने लोहे का बॉक्स 10,000 रुपये खर्च करके बना लिया। अब लोहे का बॉक्स बनाया है तो भाई साहब वो 200 किलो का बॉक्स है, उस बॉक्स को हम करते कि एनडीएमसी उठा के ले गई, नो इशू, कोई बात नहीं। हमने लोहे का बॉक्स, भाई प्रशासन कर रहा है, इनकी माननी चाहिए, लोहे का बॉक्स बना लिया। अब उस बॉक्स को आप कहते हैं कि डेली लेके जाइए। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन इट पॉसिबल कि 200 किलो का बॉक्स है। एनडीएमसी के क्षेत्र में 3 पहिए वाला रिक्शा अलाउ नहीं है, ट्रक पे हम उसे ले जा नहीं सकते, और उस बॉक्स को उठाने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए। अगर हम ट्रक पे ले जाएंगे तो ट्रक वाला इतना भाड़ा हमसे मांग लेगा जितनी हमारी सेल नहीं होती, हम उसको कैसे ले जाएंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं पुत्रवधी भव और उसके पति को ले जा रहे हैं आप, तो पुत्र रत्न कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? आप किसी स्त्री को का आशीर्वाद दे रहे हैं, एक वचन दे रहे हैं कि आपके पुत्र रत्न मिले आपको, और उसके पति को ले जा रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। आपने हमें कह दिया फायर प्रूफ बॉक्स लगा लें, हमने फायर प्रूफ बॉक्स लगवा लिए। अरे गरीब आदमी है, 42, 44, 45 टेम्परेचर होता है, 2 टेम्परेचर होता है, बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, और फिर राष्ट्र भावना को देखते हुए हम सब लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, हम सब लोग जीएसटी भर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, हम कोई क्राइम नहीं कर रहे। वो अभी 10 दिन पहले आपने सुना होगा कि रात को 12 बजे इन्होंने किया वो ऑपरेशन सिंदूर, वो अपने दुश्मन के साथ किया है। आपने दुश्मन से बुरा कर दिया हमारे साथ। रात को 1:30 बजे आप हमारा माल उठा के ले जा रहे हैं। अरे दुश्मन कम से कम पाकिस्तान दुश्मन है, उसको बोला तो है। आपने कौन सी दुश्मनी निकाली हमारे साथ? हम 35 साल पुराने आपके किराएदार 50 साल से बैठ के हम काम कर रहे हैं, और हमारे साथ आपने अत्याचार किया। अपनी कंटम बचाने के लिए, अपनी वो क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे बचाने के लिए आपने हमारा नुकसान कर दिया, कहीं लाज नहीं आई। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसी कार्रवाई क्यों की गई? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इनके ऊपर कंटम लग रही थी, इन्होंने दिखाना है। आज से पहले भी 4-5 बार ऑर्डर हुए,
ये 2 दिन हटाते हैं, भाई हटा लेना सबको बोल देते हैं और वहाँ फ़ोटो खींच के दे देते हैं। हाँ। उसके बाद अपना इनका जेब गर्म होता रहता है 2 दिन कोर्ट को। अब ये 4 साल से यही कर रहे थे, आज इन्होंने ये करना शुरू, अब कंटेम्प्ट बन रही थी, जिन्होंने केस डाला था उन्होंने कहा जी ये झूठ बोलते हैं आपके सामने, कुछ अनऑथराइज नहीं हटाते, कोई काम नहीं करते, ये सिर्फ दिखावा के लिए कर देते हैं 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर ऐसा ही हो जाता है। 2 दिन ऑपरेशन चलता फिर ऐसा ही हो जाता था। इस बार इनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती हुई, कंटेम्प्ट बन रही थी, 1 महीने में हमें रिपोर्ट दो, उसको दिखाने के लिए इन्होंने अपनी वीडियो और वो फोटोग्राफी दिखाने के लिए, कोर्ट से बचने के लिए इनको सिर्फ मोहरा मिला कि अपने जो नहीं कुछ बोल रहा उनको दबा दो, उनके ऊपर इनका एक्शन चल नहीं सकता, अनऑथराइज से इनकी जेब गर्म होती है। कायदे से आपके हिसाब से बुलडोजर जो उस साइड जो दुकान है उनके ऊपर चलनी चाहिए? नहीं, उनकी जो अनऑथराइज जो मतलब जहाँ तक उन्होंने कब्जा कर रखा है वहाँ तक चलनी चाहिए साहब, थी। जो कोर्ट ने कहा कि अनऑथराइज हटाइए, अनऑथराइज जितनी थी उनको उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, हम लोगों को नहीं दी। उन लोगों ने हटा आप समझ रहे हैं रात को 11-12 बजे कौन होता है यहाँ पे? हमारा खाली सिक्योरिटी गार्ड होता है, हम लोग तो घर में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ बेवड़े तो है नहीं कि रात के 12-12, 2-2 बजे तक शराब पी के घूमेंगे। हम अपना 8:30 बजे दुकान बढ़ाते हैं, 9 बजे अपने घर चले जाते हैं, 2 चपाती खाई, सारे दिन के थके होते हैं, हम अपना जाके सो जाते हैं। 10 बजे हम सो गए, 10:30 सो गए, 11:30 बजे आप आए, 12 बजे आपने एक्शन चालू किया। आप समझ सकते हैं किसके ऊपर हुआ? कोई हम पाकिस्तानी हैं, कोई देशद्रोही हैं, कोई राष्ट्रद्रोही हैं? ये दुश्मनी कहाँ की निकाली आपने? ये बिल्कुल नाजायज़ हुआ, इससे हमारे में बहुत रोष है। इन्होंने हमारे साथ सरासर नाजायज़ किया है, ये बिल्कुल उचित नहीं किया। इनको ईश्वर भी दंडित करेगा और कानून भी दंडित करेगा, इन्होंने जो कुछ किया है और करना चाहिए। हम जो है 90 से लगा रहे हैं, 90 से किराया दिया है। 1990 से? हाँ, तो क्या किराया बढ़ाने की बात चल रही थी या फिर? किराया तो बढ़ाया है इन्होंने, हाँ। 2 बार किराया बढ़ा चुके हैं, और छतरी की परमिशन है और तखत भी लिखा हुआ है उसमें। लेकिन ये जो है एग्रोचमेंट जब उठाने का कोई इनका वो आता है तो हमें जो रेंट देते हैं इनको, जो सुप्रीम कोर्ट से हम आए हुए हैं, उन पर ही मतलब करते हैं एक्शन, ये जो भी करना होता है, बाकी कहीं नहीं करते। तमाम पटरी लगवाते हैं अवैध, उसको बजाय वो हम पे करते हैं एक्शन। किसी तरीके की रिश्वत भी मांगी गई थी क्या पहले, इससे पहले, तोड़ने से पहले, या फिर 2 नहीं टूटेगा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे नहीं, पर उनका मकसद यही है। वो जो है कहते हैं ना कि टेढ़ी उंगली से घीने, वो उंगली टेढ़ी कर रहे हैं, क्या हाथ टेढ़ा कर रहे हैं पूरा। वो उनका मकसद ही हाथ टेढ़ा करना है, उंगली टेढ़ी करने के बजाय अब हाथ टेढ़ा करना चाह रहे हैं। वो कागज चेक करो। रात में आए थे जानबूझ करके ताकि क्योंकि रात में जो है एक्चुअली में वो ओरिजिनल वो जो अवैध कब्जा है वो रात में होता नहीं है। हाँ। वो इस वजह से रात में आते हैं। हमारी छतरी होती है वहाँ पे, वो हमारी छतरी तोड़ जाते हैं। पहले बॉक्स उठा के ले गए थे, एक बार कोर्ट करने में हुआ था, अब छतरी ले गए तोड़ के, वो भी क्रूर तरीके से। उसमें आतंकवाद, उग्रवाद और क्रूरता सब हैं इनमें, इनके अंदर। आतंकवादी भी फैलाया इन्होंने और उग्रवादी भी फैलाया और क्रूरता भी दिखाई। मतलब जो बर्बरता की आप उसको बोल रहे हैं? हाँ, इतना बर्बरता किया है जो जिसका कोई ठिकाना नहीं। दिन में आओ हमें चेक करो, दिन में आओ हमें चेक करो, मालिक के चेक करो, कागज चेक करो, हमारे पास क्या है क्या नहीं है उसे पढ़ो ना, उसे मेरे क्यों नहीं मानते? तो आप लोगों ने कागज नहीं दिखाया जो आपके पास ऑर्डर है? रात को 12 बजे कौन दिखावेगा? रात को 12 बजे कौन ये कागज देखना है ना, इनका मकसद नहीं है। अच्छा, ये जो बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर है इनका भी ये जो है बरामदे कब जाके बैठे हैं और पीछे की जगह कब जाके बैठे, इन पर क्यों नहीं एक्शन हुआ अभी तक? लेटरिन बाथरूम थे इनके, पीछे इनके लेटरिन बाथरूम थे, इनका नक्शा पर पैसे खबा के दुकानें बना दी हैं, दुकान रेंट पे दे रखी हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को गरीबों को मारा जा रहा है। बरांडा हाँ केस भी हार चुके हैं 2004 में। ये अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ अभी तक एक्शन? सुप्रीम कोर्ट से ये हार चुके हैं बरांडा केस, अब तक उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ? इस साइड भी चला है क्या बुलडोजर? पूरे पे चला है। इस साइड भी चला हाँ, जितने भी थरेजा वाले बैठे हैं सब बुलडोजर चला है। जो कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट से अलॉटमेंट हो गया है उन पर बुलडोजर चला है, बस बाकी किसी पर नहीं चला है। जो इन्होंने बिठाए उन पर कुछ नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं है। सरोजनी नगर का मार्केट है दिल्ली का। हाँ, अच्छा, आगे लगा रखा है मार्केट। दिखाओ उनको, दिखा दीजिए इधर। दिखाओ घुमा के। हाँ, ये तो ये भी तो अवैध हुआ ना? सब अवैध है। हाँ, सब कुछ अवैध है यहाँ पे। सब अवैध रखा हुआ है। जीना लगा हुआ है ना, ये जीना वहाँ से बरामदा है पूरा वहाँ तक है, ये सारा घेरा हुआ जगह है। अच्छा, ये जीना लगा हुआ है सारा, ये जीने इनका बरामदे है, कस्टमरों को चलने की जगह है। आगे दिखाइए, सामने दिखाइए भैया। सारा कब्जा कर रखा है। पीछे क्यों कर रहे हो सब लोग? पूरे कब्जे में हम लोगों को देख करके सारा हटाने लगे हैं यहाँ पे।
कब्जा हटाना चाहिए वो कब्जा नहीं हटा रहे, जो कब्जा हटाना चाहिए इनको वो कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। पूरा रोड जाम कर रखा है। जो जायज बैठे हुए हैं, ये किराया भर रहे हैं दुकानदार, इनको हटाया जा रहा है यहाँ से। आगे तक तो ये लोग भी बढ़ा करके रखा है इन लोगों ने। हाँ, आगे तक तो पूरा है, तो ये भी तो अवैध कब्जा हुआ, तो इनको क्यों नहीं हटाया गया? इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? मैं चलवाऊंगा भाई। देखो आगे चले जाओ। सारे अवैध कब्जा देखो। अगर हटाना है तो आप दोनों साइड से हटाइए। ये सब उठाया लगा देखो। तो आगे आगे सब ने बढ़ा करके पूरा कब्जा कर रखा है, लेकिन जो आप लोगों ने जो जिसका किराया ये लोग दे रहे थे उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया, तो फिर इन पर भी चलाइए, क्योंकि अवैध कब्जा तो ये भी है पूरी तरीके से। देखिए आगे तक पूरा लगा रखा है।